दक्षिणी एशियाई प्रादेशिक सहयोग संघ शार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन SAARC सार्क। आठ दिसंबर 1985 को बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान तथा श्रीलंका के राज्य अध्यक्षों ने दक्षिणी एशियाई प्रादेशिक सहयोग संघ, जिसे हम सार्क कहते हैं, की स्थापना की। इसे दक्षेश के नाम से भी जाना जाता है। सार्क का मुख्य उद्देश्य दक्षिणी एशियाई देश के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना तथा लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना। इसके लिए आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक उन्नति से संबंधित कार्य करना है। सार्क में 7 सदस्य देश हैं। वह इसके सभी कार्यों का उद्देश्य इन सदस्य देशों में सहयोग के द्वारा पूरे क्षेत्र के विकास को बढ़ाना है। अब तक सार्क के 15 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। सार्क के अंतर्गत शामिल क्षेत्र इस प्रकार से हैं: कृषि तथा ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, महिलाएं, युवा वर्ग तथा बच्चों से संबंधित विकास, वातावरण तथा वन संपत्ति, विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी, यातायात और मानवीय संसाधन विकास, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जिस देश में सार्क का शिखर सम्मेलन हो, उस देश का मुखिया सार्क का चेयरमैन माना जाता है। भारत में सार्क का 14वां सम्मेलन अप्रैल 2007 में संपन्न हुआ। इस समय सार्क की अध्यक्षता मालदीव के पास है। दक्षेश का 15वां शिखर सम्मेलन जून 2008 में मालदीव में संपन्न हुआ। सार्क का उदय, ओरिजिन ऑफ सार्क। दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग का विचार मई 1980 में प्रारंभ हुआ था और अप्रैल 1981 में पहली बार 7 देशों के विदेश सचिवों की कोलंबो, श्रीलंका में बैठक हुई। दक्षिण एशिया के इन 7 देशों के प्रयास 1985 में सफल हुए, जब दिसंबर 1985 में दक्षिणी एशियाई प्रादेशिक सहयोग संघ की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया के देशों जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान तथा मालदीव के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ाना है। सार्क के सदस्य देशों का पहला शिखर सम्मेलन बांग्लादेश में ढाका में हुआ। अब तक सार्क के कई सम्मेलन हो चुके हैं। उनमें से निम्नलिखित हैं: प्रथम शिखर सम्मेलन दिसंबर 1985 में, जो ढाका, बांग्लादेश में हुआ। दूसरा शिखर सम्मेलन नवंबर 1986 में, जो बेंगलोर, भारत में हुआ। तीसरा शिखर सम्मेलन नवंबर 1987 में, जो काठमांडू, नेपाल में हुआ। चौथा शिखर सम्मेलन दिसंबर 1988 में, जो इस्लामाबाद, पाकिस्तान में हुआ। पांचवा शिखर सम्मेलन नवंबर 1990 में, जो माले, मालदीव में हुआ। छठा शिखर सम्मेलन दिसंबर 1991 में, जो कोलंबो, श्रीलंका में हुआ। इस प्रकार प्रति वर्ष हम देखते हैं कि किसी न किसी देश के अंदर यह शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। 18वें सम्मेलन की जब बात करें तो 7 नवंबर 2014 को काठमांडू में हुआ था और 19वां शिखर सम्मेलन 2016 में पाकिस्तान में आयोजित हुआ।
सार्क का सचिवालय मुख्य कार्यालय काठमांडू नेपाल में है। सार्क सचिवालय अपने सदस्य देशों की क्रियाओं को कोऑर्डिनेट व निर्देशित करता है। सार्क सचिवालय के अध्यक्ष को सेक्रेटरी जनरल कहा जाता है। इसे सदस्य देशों में 3 वर्ष की अवधि के लिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाया जाता है। सार्क सचिवालय तथा सार्क के सदस्य देश 8 दिसंबर को सार्क दिवस मनाते हैं। भारत सार्क के सदस्य देशों में से क्षेत्र के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश है। भारत औद्योगिकी व तकनीकी रूप से सार्क के सभी देशों में से उन्नत देश है। भारत सार्क के कार्यक्रमों को लागू करने में बड़ी भूमिका भी निभाता रहा है और आगे भी इसका योगदान प्रमुख रहेगा। सार्क के स्थापना के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सार्क। सार्क के चार्टर में निम्नलिखित लक्ष्यों या उद्देश्यों का वर्णन किया गया है, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, दक्षिणी एशिया के लोगों के कल्याण की कामना करना और उनके आजीविका स्तर में सुधार लाना। इसके अलावा इस क्षेत्र में अधिक विकास, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक उन्नति की प्राप्ति करना तथा इस क्षेत्र के सभी व्यक्तियों के लिए प्रतिष्ठा के अवसर प्रदान करना, ताकि लोग अपनी समस्त क्षमताओं का प्रयोग कर सकें। दक्षिणी एशिया के देशों में सामूहिक आत्मविश्वास का समर्थन करना तथा उसे एनकरेज करना, बढ़ावा देना। एक दूसरे की समस्याओं को पारस्परिक विश्वास, सूझबूझ तथा हल करने की दृष्टि से देखना। अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को बढ़ाना। सार्क के सदस्य देशों के बीच आपसी व्यापार को बढ़ावा देना तथा ऐसे अंतर्राष्ट्रीय व अन्य क्षेत्रीय संगठनों को भी सहयोग देना जिनके उद्देश्य सार्क के उद्देश्यों से मिलते जुलते हैं। सार्क के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सार्क। सार्क चार्टर में कुछ नियमों और सिद्धांतों का भी उल्लेख किया गया है, जो कि निम्नलिखित हैं। सार्क देशों द्वारा एक दूसरे की संप्रभुता, समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना तथा पारस्परिक लाभों के सिद्धांतों का आदर करना। सार्क देशों का सहयोग एक दूसरे तथा अन्य अनेक देशों के बीच हुए सहयोग को और अधिक बढ़ावा देगा। सार्क देशों को सहयोग एक दूसरे तथा अन्य अनेक देशों के बीच हुए सहयोग के विरुद्ध नहीं होगा। सार्क के सदस्य देशों के वर्तमान द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय बाइलैटरल एंड मल्टीलैटरल संबंधों के साथ साथ ही सार्क देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग को भी बढ़ावा देना। सार्क दक्षिण एशियाई देश इस मंच पर अपने द्विपक्षीय राजनीतिक विवाद व संजीदा मुद्दे नहीं रखेंगे। सार्क की स्थापना करने वाली घोषणा के अनुच्छेद 10 की पहली धारा में कहा गया है, सभी के सभी निर्णय सर्वसम्मति से होंगे, और दूसरी धारा में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इसके सदस्य देशों के द्विपक्षीय मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। सार्क कोई राजनीतिक संघ या मंच नहीं है। इसका उद्देश्य सामूहिक सहयोग करना है। सभी सदस्य एक दूसरे की संप्रभुता को मान्यता देते हैं और कोई किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा तथा सभी सदस्य सामूहिक हित के लिए कार्य करेंगे। थैंक यू।